शफा के वे लब दिए जब आप देखते हैं K2 की स्क्रीन पर एक प्रोग्राम जिसमें खुशामदीद आपको कहने वाली आवाज और सूरत होती है जुनैद खान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, द गैलेक्सी ऑफ K2 लवर्स, इनफैक्ट म्यूजिक लवर्स, सोड़े मखड़ो मलाई दे ढूंढे होते खोए दे पेड़ियो मित्रों सजनों बेलियो पमा ग्रानो and to all of the lovely people of Pakistan, Junaid Khan welcomes you all with greetings. जी आया नू to another exciting episode of मेला, K2 मेला। और ये हम इसको मेला क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इसको इसलिए मेला कहते हैं कि मेला यानी कि मुलाकात और मिलन से इसका इजहार होता है। हमारे कल्चर में ख़वातीन और हज़रात, ज़ेर गौर बात यह है कि इतनी जो फेस्टिविटी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और अभी अनफोल्ड करने वाले हैं हम इस फेस्टिविटी में म्यूजिकल जॉनर्स को भी, और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त महफिल सजेगी, ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर मेरे पास बैकग्राउंड में आवाज़ हो जाए कम तो मैं आप पर फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि तेनू मैं कीता फोकस थे सारी दुनिया ब्लर करके। दुनिया जब ब्लर कर दे तो यकीन जानिए तस्वीर बड़ी प्यारी नजर आती है। लाइव फोकस पे के बाद अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करें तो जिस पे फोकस रहता है टिक जाए नजर, वो बहुत अच्छी रहती है। नजर टिकाइए इस मेले के ऊपर। अच्छा, मेला दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि मेला हमारे कल्चर में इतनी जो त्यौहार हैं, वो जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो किसी ना किसी मोमेंट के साथ होती है। जब हम कहते हैं सेलिब्रेट करें किसी मोमेंट को, किसी लम्हे को, वो लम्हा ये लम्हा है जिसमें ये दरवाज़ा खुला है और मैं इनको कह रहा हूँ कि बंद कर दें। तो जनाब ये लम्हा कि अगर आपने भी इस वक्त सारे अपने दरवाजे दरीचे जहन के बंद रखे हुए हैं तो आप तक हमारी आवाज़ ना पहुंच सकेगी, ना इस मौसीकी को हम एंजॉय कर सकेंगे। दरीचे खोलिए और ये मेरी बात को सुनिए कि जब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे कल्चर में जो मेला है उसकी जो सेलिब्रेशंस है, उसकी जो फेस्टिविटी है वो किसी मोमेंट के साथ है, किसी यादगार के साथ है। हम किसी याद को जब सेलिब्रेट करते हैं, जब साल गुजरता है, वही लम्हा आता है तो हम उसमें गेट टुगेदर करते हैं। अच्छा, ये हमारे कस्बों में, हमारे इलाकों में, हमारे गाँव में मजहबी त्यौहार के हवाले से भी होते हैं। और उसके अलावा हम जब किसी की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं कि जनाब मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत से मुझे नवाजा, औलाद नरीना या बेटी से मुझे नवाजा, तो उसको जब सेलिब्रेट करते हैं तब भी हम एक खुशी मनाते हैं। ये जो मनादी है, ये जो खुशी है मेले की सूरत में आती है, उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, गाने भी गाए जाते हैं, तरह तरह की कुजीन खाने भी खाए जाते हैं और उसमें मौज और मेला और मस्ती जो है वो की जाती है। इसलिए जब जहाँ पर आपके जहनों को एक ऐसी वबा ने जकड़ के रखा हुआ है जिसमें आप इस वक्त घर पे बैठे हैं और आप ये चाहते हैं कि जनाब इस वबा से अपने आप को निकालें और सोच को आप पाक कर दें और एंजॉय करने के लिए मोमेंट में आ जाए, तो ये मेला आपके लिए सजाए। ये मेला जब एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस हम कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, 9 से 11 बजे तक के दौरानिया में हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, गुलदस्ता जो हम सजाने वाले हैं इस वक्त आपके सामने, वो गुलदस्ता कैसा है? उस गुलदस्ते में सबसे पहला जो फूल है वो कमल का फूल है और उसकी जो आवाज़ है वो कोयल की आवाज़ है। ख़वातीन व हज़रात, हम इस मेले में, इस प्रोग्राम में ऐसी सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे जिसको जब हम K2 की स्क्रीन पर आपने ओवर द ईयर्स देखा है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने आपके बहुत बेहतरीन मोमेंट्स आपके लिए बनाए बल्कि उसके अलावा म्यूज़िकली गा कर भी सुनाए। तो जो मेरी पहली मेहमान जो मेरे साथ को होस्ट भी करेंगे इस प्रोग्राम को, उनके तारुफ के लिए कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ कि तारुफ से पहले कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दे रहा हूँ उनके, कि आपने उनको प्रोग्राम में देखा 2015 में बीते दिनों की यादें। उसके अलावा 2016 में आपने K2 स्पॉटलाइट में आपने उनको देखा, संगीत पटारी 2016 में आपने उनको देखा, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बेतहाशा प्रोग्राम्स में आपने जब देखा। उनको मदऊ करने के लिए जो कुछ अल्फाज मैंने सिमोए वो कुछ यूँ है कि जग सारा है जिसकी सुरीली आवाज़ का कदरदान, जग सारा है जिसकी सुरीली आवाज़ का कदरदान, महके ऐसे जैसे मौसीकी का लुबान, संगीत पटारी सोशल जंक्शन का अगर हो बहरान तो निपट लेती है वो सबको जैसे कि हो कोई मजबूत तूफान। आज की हमारी प्यारी मेहमान, गिव इट अप फॉर जिया नुमान। जाने कैसे बांधे तूने अखियों की डोर, मन में खिंचा चला आया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया हमसे तेरे नाम। वाह! नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी
क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मैंने मच। बोला आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, और मुझे लग रहा था कि आज जुनेद ने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, बुलाना नहीं है, तो मैंने कहा गा के एंटर हो जाए वो सारी अच्छा, चीजें। क्या बात क्या है, हाल है कितना आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी ठीक हैं? है, खैरियत? बैठ Please जाते हैं have a seat, आराम से। have a seat। ये जो अपने ही घर में जैसे मेला सजाया हुआ है हमने, बिल्कुल। और चूंकि आप आई हैं, आपका तो हमने तारुफ करवाया, और हमने कहा कि इतने स्पेशल प्रोग्राम्स भी आपके साथ मुंसलिक है, और मैं आपको कहता हूँ दिल से कि भाई केटू की जो कोयल है वो आप हैं। हाय हाय हमारी हाय, इतनी ये बहुत ज़बरदस्त प्यारा प्रोग्रामों कॉम्प्लीमेंट है। प्रोग्राम्स को जब आप महका देती हैं, और आपने एंकर भी करती हैं, बहुत अच्छा। आज के हमारे सारे जो गेस्ट होंगे जिया, वो बड़े ज़बरदस्त बातचीत मज़ा में भी आने है, वाला है, बिल्कुल। गुफ्तगू शनीद में भी उनकी मिठास है, और जब वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जब वो गाते हैं तब भी फिजा को महका आज देते हैं। जुनेद, द बेस्ट थिंग अबाउट टुडेज शो केटू का ये जो मेला है, ये जो आज सजने जा रहा है, और ये सज रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि एनिवर्सरी भी आ रही है और जश्न का सा समा है। उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि टुडे स्पेशलिटी इज म्यूजिक। म्यूजिक। आज जो हमारे गेस्ट होंगे, जो हमारे साथ इस मंच को शेयर करेंगे, जो हमारे साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनका ताल्लुक म्यूजिक से है। और मौसीकी आपको पता है हमें कितनी पसंद है, ऐसे ही हमारा तो बहुत उठना ज़्यादा। बैठना जागना सोना बिल्कुल ऐसे ही, मौसीकी बिल्कुल। के साथ हम है। तो सोचते ही मौसीकी में, सोचते भी मौसीकी में है। तो हाँ। आज सोच लें आप, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो क्या कहते हैं, ऑनर्ड के बड़े मज़ेदार से गेस्ट हमारे साथ आज होने ऐसे ही, वाले हैं। ऐसे तो ही। आपकी क्या एक्साइटमेंट मेरी एक्साइटमेंट लेवल ऐसे है कि जब मुझे पता चला कि आज के मेले में इतने जबरदस्त मेहमान भी आ रहे हैं, तो मैं तो खुशी से तो महक खुद भी रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी यादें समेट ली जाएं जो कि हम अपने व्यूअर्स से शेयर करेंगे इनकी, क्योंकि उनमें से हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जिया को तो बहुत देखते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो कि हमने माजी में से, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में से हमने बुलाए हुए हैं, और उनको जब मुतारिफ करवाते हैं हम तो उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन व्यूअर्स को उनके बारे में हम उनकी जो मेमोरीज हैं उसकी एक शो रील भी हम उनको दिखाएंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ लेकिन पे जी बिल्कुल केटू पे जुनेद बहुत ज़्यादा म्यूजिकल शोज हुए हैं, जैसे कि आपको पता है जी। और हर तरह का जॉनरा हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और वी आर ऑनर्ड कि हमारे पास जो आर्टिस्ट थे वो बड़ी वैरायटी थी उनकी। ऐसे ही है, तो ऐसे ही। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक पैकेज भी चल के देख लेना पैकेज चाहिए, भी चल के किस देखते तरह हैं। का किस अच्छा। तरह के लोग थे। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का पहला पैकेज चल के देखते हैं मेरे ख्याल वापस से। आते हैं, फिर अपने मेहमानों को बिल्कुल। बुलाते हैं ताकि ये जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाए। There you go, the package it is. और बहुत ही खूबसूरत जश्न का सा समा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, दिख भी रही हैं, और बाकायदा हम फील भी कर रहे हैं उस फेस्टिविटी को, जो कि एक केटू की एनिवर्सरी भी है, फिर स्प्रिंग भी है, और फिर जश्न का समा कुछ इस तरह से है जुनेद कि म्यूज़िक को डिस्कस किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। म्यूजिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी पूरी एवीटी ग्रुप ऑफ चैनल्स के लिए कितना जी ज़्यादा हाँ, जी इंपॉर्टेंट है। तो आज उस हवाले से अब मेरे ख्याल से हाँ, गेस्ट का जो सिलसिला है वो मौसीकी शुरू होना बिल्कुल। चाहिए। और मौसीकी में जो कि वो है ना कि एक तो तुम ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार करते हो खरीदार के साथ। तो ये जो तकरार का सिलसिला है, किसी भी जो गाता है और जिसने उस थॉट को इन्विजन किया होता है, जिसने उस थॉट को लिखा होता है, तो शोरा की बहुत बड़ी इज्जत है और बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम मौसीकी की बात करें उस जहान में, उस यूनिवर्स में भी, उसके अलावा भी किसी भी हमारी अक़वाम की जो तरक्की है, जब हम ये समझते हैं कि सिर्फ साइंसदान की वजह से हो पाएगी, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा हमारे पास शोरा हज़रात होते हैं उतनी अक़वाम जो है वो ज़्यादा तरक्की करती हैं। तो नेक्स्ट इन लाइन विद वी हैव हमारे केटू टीवी का एक ऐसा हिस्सा कि जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें इनका जो पैशन हिस्ट्री का है वो भी हमें उजागर हुआ। उसके अलावा वो खुद सोचते हैं और उस सोच को लफ्ज़ों में पिरोते हैं। तो ये मामला रहा, आपने इनको देखा झूमर प्रोग्राम को होस्ट करते हुए। इनका जो ज़ौक़ है वो रीजनल मौसीकी, रीजनल म्यूज़िक के साथ भी आपने देखा। इनके लिए अगर मैं कुछ मिलेनियल अंदाज में अगर कुछ कहूँगा तो वो कुछ यूँ होगा, मिलेनियल अंदाज में। वैसे मेरे पास मुश्किल शायरी भी होती है, लेकिन मिलेनियल अंदाज में आसान में वो ये है कि शायरी हो या नज़्म आज़ाद, शायरी हो या नज़्म आज़ाद, महफिल को कर देते हैं जिंदाबाद, महफिल को कर देते हैं जिंदाबाद। हिस्ट्री हो या फोक मौसीकी के हो आदाब, हिस्ट्री हो या फोक मौसीकी के हो आदाब, हर प्रोग्राम इनके दब से है आबाद। लेट्स वेलकम नन अदर देन सलीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे मिजाज से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? So ठीक honored to है। have you with us आज ये जो बातचीत का सिलसिला और ये सारी चीज़ें, उसके लिए हम तो बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे लिए बड़ी एक इज़्ज़त की बात है कि केटू ने मुझे यहाँ बुलाया, याद रखा। असल में तो मौजूदा जो जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ना, इस ज़माने में
दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक किसी को वक्त देना, दूसरा किसी को याद रखना। क्योंकि अब याद रखना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया और उसके जवाब में हम ये कहते होते हैं कि याद तो उसको करें जिसने भुलाया हो हमें, हमने उनको ना भुलाया ना कभी याद किया। तो दोनों सूरतें वही हैं कि कभी कभी जब कहीं याद कर लिए जाते हैं तो एक अच्छा एक सोदिंग इफेक्ट, एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका में भी हम जैसे लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है कि हम हैं और कोई हमें शायद हमारी को बात सुनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। बहुत एक खूबसूरत वक्त गुजरा आपका, एक बहुत ही प्यारी जर्नी रही आपकी K2 टेलीविज़न के साथ। और हमने आपके बहुत सारे शोज़ एक तो ना सिर्फ टेलीविज़न पे देखे बल्कि बैठ के आपके शोज़ को भी इंजॉय किया उस महफिल में, वो जो एक सजा करती थी झूमर शो में, तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। जुनैद, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम इनसे बहुत सारी बातें, इनकी यादें भी सुनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लेकर आए इनके लिए। लेकिन अगर हम सारे गेस्ट को बुला लें तो नेक्स्ट अगर आप कहें या मैं, अगर आप इजाजत दें, आप जैसे आपको मुनासिब लगता है, मेरे फेवरेट है। आपके फेवरेट और किसके फेवरेट नहीं है। अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास जो गेस्ट हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। जी जरूर जरूर। नेक्स्ट हमारे पास हमारे आज इस जो जश्न का समा है और ये जो महफिल है इसमें एक और रंग ऐड करने के लिए जिनको आज हम दावत देंगे स्टेज पे, वो आप लोगों के लिए कोई अननोन चेहरा नहीं है। बहुत ज़्यादा देखते हैं आप उनको K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पे बेतहाशा शोज़ किए और ना सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से शोज़ किए, मॉर्निंग शोज़ भी किए। अगर गिनवाना चाहूँ शोज़ उनके तो K2 फ्यूजन, संगीत पटारी, लशारी साहब, अब लशारी साहब कह के मैंने आधा तो नाम ही रिवील कर दिया है और हाँ कर दिया है, बेसमेंट और समर कैंप और व्हाट नॉट, बहुत सारा काम किया है, एंकरिंग की है, म्यूजिक किया है। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा वेलकम मेरे ख्याल से बैठ के बात करेंगे तो स्टेज पे दावत देते हैं नुमान खान लशारी को। Virtual round of applause. आइए प्लीज हैव अ सीट। अच्छा नुमान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, जब हम ऑन एयर होते हैं तो गुफ्तगू में डेफिनेटली वो अदाब का मामला भी रहता है और कुछ थोड़ा सा हमें कॉस्मेटिक भी एट टाइम्स होना पड़ता है। लेकिन मैं आज चूँकि एक अंदाज़ मैंने अपनाया है कि मिलेनियल अंदाज में अगर बयान हो, क्योंकि हमारे सलीम शहजाद साहब जहाँ जो सोच को लिखते हैं और फिर हम उनको गाते हैं, तो इसलिए हमारा भी छोटा सा शौक़ होता है कि हम भी शेर व शायरी के साथ ज़ौक़ रखें। आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपका बड़ा अच्छा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपका दोस्त भी हूँ। तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी और जो स्ट्राइव, जो स्ट्रगल मैंने थ्रू आउट द ईयर्स देखी है, उसको मैंने 3-4 लफ्ज़ों में लिखा है, 3-4 लाइन्स में लिखा है। वो कुछ यूँ है कि घुटने टेक देते हैं जिसके आगे सब अनाड़ी, घुटने टेक देते हैं जिसके आगे सब अनाड़ी, ऐसा है जाबाज खिलाड़ी, ऐसा है जाबाज खिलाड़ी, कंसिस्टेंट ऐसा कि खुल जाए हर अपॉर्चुनिटी की बारी, विंडो। वाह जी वाह। कंसिस्टेंट ऐसा कि खुल जाए जिसके आगे हर अपॉर्चुनिटी की बारी, सुरों में है सब पे भारी, नुमान लशारी, नुमान लशारी। मैं कहना पड़ेगा कि आपकी शायरी में ना दिन ब दिन तुमने काफी अरसे से की है ये ख्वारी। नुमान के हवाले से अगर मुझे कहना पड़े ना कुछ सरायकी में, अगर नुमान लशारी साहब के हवाले से मुझे कुछ कहना पड़े तो मैं तो ये कहूँगा कि दिल आध है जिंदगी भर सांवल, आपकी तरफ से जिंदगी भर सांवल मेरे कोलों बैठा रावे, ना मैं अखियां झिमकावां ते ना वो अखियां झिमकावे, मखसूस अदा विच रुक रुक ते कोई प्यार दी गाल सुनावे, महमूद शख्स दी जिंदगी विच शाला शाम कदा ही ना आवे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और ये मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मुबारक हो, बहुत खूबसूरत ये शो है, इसकी लुक बड़ी प्यारी है, आप दोनों इसको बड़ा अच्छा तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया मेरे फेवरेट एंकर के साथ बैठने का, जिनको मैं आइडियलाइज करता हूँ इन टर्म्स ऑफ हिज एंकरिंग स्किल्स, इनकी आवाज़ का ठहराव, इनका तलफ़ुज़, इनकी यू नो चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये वो चीज़ें हैं हम सब एंकरिंग करते हैं और मुख्तलिफ हवालों से यू नो हर जॉनरा में करते हैं। तो सर थैंक यू, आप हमारे शो में आए K2 के बाद हम आपको देख रहे हैं। सर अगर आपसे मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर से अगर मैं इजाज़त तलब करूँ, ये बताइएगा कि आपने हमारी मालूमात के तहत 2015 में झूमर किया था, ऐसा ही है जी? 2015 बिल्कुल। तो आपको पहला प्रोग्राम अपना याद है? अब ये नहीं आप मुझसे पूछना कि वो कौन सा
महीना था, दिन कौन सा दिन था, कौन सी वक्त क्या डेट था? ऐसी बातें वैसे किस हवाले से याद रहती हैं? नहीं, वक्त का मुझे पता है। हाँ, वो अच्छा वक्त। अच्छा वक्त था, वाह वाह, वो अच्छा वक्त था। अच्छा वक्त तो अब भी नासिर की, हम उसके ऊपर, हम तो नासिर के मानने वालों में हैं कि जी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी बड़ी है अभी, जिंदगी बड़ी नहीं बड़ी है अभी। तो उम्मीद की वक्त तो हमेशा अच्छा ही रहता है, उसको अच्छा या बुरा हम खुद ही करते हैं। मुझे डेट तो नहीं याद, 15 में हमने झूमर शुरू किया और एक बड़ा खूबसूरत आइडिया था K2 टेलीविज़न का, बड़ी मोहब्बत दी K2 के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कि आप इसको करें। मैं तो एक ऐसे ही, वो टमकटियाँ मारने वाली बात थी कि बस उन्होंने बिठा दिया तो बस। इसलिए तो हम तो अभी भी K2 की लाइब्रेरी में से जब वो प्रोग्राम्स अक्सर आते हैं हम उनको देखते हैं और उसमें से बड़ा हम महसूस होते हैं, और बड़े बड़े मशहूर मारूफ उसमें फ़नकार भी आए जिनका आपने इंटरव्यू भी किया। तो आपका एक्सपीरियंस को एक अगर हम हमें याद दिलाएं कि जुनैद, वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो जो एपिसोड था, या कोई ऐसा यादगार एपिसोड जो आप हमसे शेयर करें। असल में देखिए जी, जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त गाने वाले खानुमान भाई हों, जिया हों, आप हों, जितने भी हमारे नौजवान यंगस्टर, ये मेरे लिए बहुत मोहतरम है। क्या बात है। और मुझे उनसे मोहब्बत है क्योंकि आप हैं, आपकी खूबसूरत आवाज़ है, आप गा रहे हैं तो हमारे लफ्ज़ ज़िंदा हैं। वरना हमारे हमारे जो लफ्ज़ों को ज़िंदगी देने वाला कोई नहीं होगा तो फिर हमारे लफ्ज़ जो है ना बस हवा में ही कहीं रह जाएंगे। सो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने किस शख्स के साथ प्रोग्राम करते हुए बहुत एंजॉय किया। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि सारे प्रोग्राम ही मैंने बड़े दिल से किए। अपनी उसके साथ जितना मुझे आता था, जो काम मैंने किसी से सीखा था या जिन लोगों को मैंने देख के इस फील्ड में मैं आया था, क्योंकि मैं कोई किसी जिसको कहते हैं ना कि किसी शौक से आना, वो तो था नहीं मेरा। मीडिया में आने का मेरा कोई शौक नहीं था शौक। मेरा बिल्कुल कोई शौक नहीं था। मैं तो बस एक समझे कि एक हादसाती एक फनकार हूँ। और फिर उसके बाद हमारी बात तो फिर गुलाम मोहम्मद कासिर वाली हो गई कि क्या करूँगा, घर में हो गया इश्क में नाकाम, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। अब इसके अलावा कोई काम मुझे अब आता नहीं है, आप बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। सलीम साहब, आपने जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम किए उसमें आपने बहुत अच्छा लिखा भी है और आपके गाने भी गाए गए हैं। मेरी मालूमात को अगर आप मेरी तस्हीह करें और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अगर हम ये बताएं कि परदेसी ढोला ये आपने लिखा। अरे वाह वाह, उसका अगर आखिरी शेर अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ए सलीमे काबिल आया सलीमे ततड़ी दे वेड़े गल्लां कल करे सू अज हिस थखेड़े झल झल के पखियां मसे में समाया सफरान द थकिया मैं नहीं जगाया। इतनी खूबसूरत जुनैद, ये इस टाइम पे महफिल सज चुकी है और शेर व शायरी, पोइट्री और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपको पता है इस बात का कि जब पोइट्री हो रही होती है तो म्यूजिक और पोइट्री इतना इंटरकनेक्टेड है और इतना इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि एक तरफ शायर बैठे हैं और एक तरफ मौसीकार बैठे हैं, एक तरफ सिंगर बैठे हैं। तो नुमान, आप ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे लेफ्ट पे ही बैठे हैं आप? मैं आप लेफ्ट पे ना वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता अक्सर ऐसा हो नहीं सकता कि बात हो रही हो मौसीकी की और मैं आपको कुछ गाने का ना कहूँ, तो कुछ गुनगुना दें। मौका जश्न का है, ठीक है। अच्छा। और कलर्स हैं और बहुत एंजॉय करें। अनफॉर्चुनेटली लाला, वैसे हमारी जो फील्ड है ना, उसमें हमसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अब देखें, किसी कोई एक्टर होता है तो हम उसको नहीं कहेंगे यार थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा दो, ये वो जो तुमने बड़ा सैड सीन किया था वो तो करके दिखाओ। किसी मॉडल को नहीं कहेंगे कि यार तुम जरा रैंप पे ये सामने बना हो ना, चल के तो दिखाओ। सिंगर जिधर पकड़ा जाए। आपके साथ मैं भी शरीक, मैं पीछे वो खोखे में जब ग्रोसरी करने जाता हूँ तो वो भी 4 बोल सुन के ही मुझे भेजता है। अच्छा, पैसे नहीं लेता उसके तरफ? नहीं, वो पैसे नहीं लेता तब भी सुन लेता है ना, फ्री में हो जाता है। तो चले, जाहिर है अब, और हमारा फेवरेट म्यूजिशियन यहाँ पे हमारे साथ शामिल भाई मौजूद हैं, इनके लिए एक दफा क्लैपिंग हो जानी चाहिए क्योंकि शामिल तो शहजादा है बिल्कुल। और जुगनू से पर्दे आंचल मेरे ख्याल है अली जफर। इनको बताना पड़ता है, सिर्फ सॉन्ग का नाम बताना पड़ता है, बाकी पैमाना बताना पड़ता है। सब कुछ ये काम करते हैं, इनको कभी स्केल, कभी पैमाना, कभी शार्पनर, कभी रबर, सब कुछ इनके पास दस्तयाब होता है। बगैर रिदम। आजाद जुगनुओं से भर दे आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल जुगनुओं से भर दे आंचल बीत जाए,
कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल। मांग में तेरी आसमां भर दूं, तेरे कदमों में दो जहां धर दूं, ढांप कर रख लूं तुझको पलकों में, आ छुपा लूं मैं तुझको सांसों में। बीत जाए कहीं ना ये पल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनुओं से भर दे आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। हाँ हाँ क्या वाह, है? वाह, वाह। अमान भाई ये बहुत ही awesome, बहुत ही awesome। थैंक यू। कितने आप लकी फील करती होंगी ना मैं जुनैद। हाँ ये बताइए नहीं ना, नहीं, universal- ये सारी बातें सिर्फ फर्जी हैं। अच्छा। वो कहते हैं ना वो लाला के घर की मुर्गी दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का सिंगर दाल बराबर। ये कुछ वाइसी वर्सा है, टेंशन ना लें आप। फ़तेह अली खान मरहूम का मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा जी आप खान साहब ये बताइएगा कि सिंगर को क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ जो है ना आप ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या चीज़ होती है। उसने कहा देखिए फ़नकार हो, खूबसूरत हो, अच्छा लयकार हो, म्यूज़िक को अगर वो मुकम्मल समझता है तो समझ लें कि उसने वो सोने पे सुहागा हो गया। तो नुमान खान लशारी उन फनकारों में है। मैं जब भी मेरी ख्वाहिश रही, मैं जब झूमर कर रहा था अच्छा। कि ये मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे साथ बैठ के इनके साथ गपशप अरे लगाएं, वाह। लेकिन वो हमारी एक ख्वाहिश रह गई। तो फिर ज़िंदगी में कहीं किसी मोड़ पे यकीनन कोई ऐसी सूरत बनी तो मेरी ख्वाहिश होगी मैं इनके साथ बैठ के That will be प्रोग्राम my करूँ तो honor, ज़रूर sir. सुनूँ। Thank you. अब जितने क्योंकि बड़े आप इनके वो फैन लग रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं इनको, उससे ज्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके फैन। मैं तो बहुत बड़ा फैन। बड़ी मोहब्बत है। सच बात यह है कि इनकी आवाज़ में जब भी बंदा सुनता है तो इनकी आवाज़ में एक ही वक्त में बहुत सारे तासुर उभरते हैं। इनकी आवाज़ में जो लेयर्स हैं ना वो बहुत कम आवाज़ों में होती है। आवाज़ की जो 3-4 अक़साम है उनमें एक मीठी है, एक कड़वी है, एक खट्टी मीठी है, उसके बाद जो है ना फिर बेलज़ती हो जाती है। तो वो ऐसे सिंगर भी हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। आजकल फीकी भी फीकी भी है कुछ वो जिसमें ना वो पता ही नहीं चलता ये नमकीन है मीठी है क्या है। नुमान के हाँ ये 3-4 लेयर्स एक वक्त में, ये थर में अगर इनकी आवाज़ अगर गुनगुना रही हो तो ऐसा लगता है कोई एक रोही में कोई गाने वाला वहाँ का रोहीला गा रहा है। और जब ये ऐसे इस अंदाज में आते हैं तो लगता है कि हम अर्ली 70 की दहाई में जो एक गाने वाले बड़े सारे लोग मौजूद थे उनकी एक तासुर उनकी आवाज़ में मिलता है। और मौजूदा ऐद के जो फोक हमारे गाने वाले, इसमें हमारे कुछ बड़े नामवर सिंगर भी मौजूद हैं, उनके ये सारा अगर मिक्सचर करें तो नुमान खान लशारी की आवाज़ क्या कहने, ये अब ये इन पे है कि इन्होंने अपनी आवाज़ को क्या कहाँ लेके जाना है। बस इनसे मुझे गिला है कि बस ये तो टाइम नहीं देते और दूसरा काम अपनी मर्जी से करते हैं। और इसके ऊपर मैं खुश भी बहुत हूँ कि फनकार के यहाँ अगर बंदिशें हों, अगर वो किसी के कैदी हो जाए या किसी की बंदिश मान ले के अब ठीक है मैं आपके साथ हूँ, तो फनकार मेरे ख्याल में शायद इनकम्प्लीट फनकार रह की जाते यही हैं। तो बात है, वो बड़ा फनकार होता है ना। फनकार, बड़ा फनकार यही है बात है कि वो बड़ा फनकार, अच्छी बात है। नहीं, और दूसरी बात ये कि एक म्यूजिक वो होता है जो आप आवाम के लिए करते हैं कि भाई आवाम को ये अच्छा लग रहा है, ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं। एक मौसीकी वो होती है जो आप खुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए करते हैं, जो आपको, तो मुझे ऐसा लगता है नुमान जो म्यूजिक करते हैं उनको लोगों का नहीं होता, उन्हें होता है मुझे अच्छा लग रहा है बस
इतना अच्छा। है। हाँ। नहीं वो तो बड़ा जरूरी है ना गाने वाले के लिए, रूहदारी अगर ना हो, रूह ही नहीं लग रहा है किसी चीज में, तो कैसे वो उसका हो रहा है। तासुर कैसे सर, बनेगा? आजकल- पहले तो खुद को खुश करना है। बिल्कुल। आईने में बंदा अपने आप को देख के खूबसूरत लगता है तो किसी को किसी को खूबसूरत लगता खूबसूरत वाह, लगता है, वाह। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी प्यारी बात। लेकिन आजकल क्राइटेरियाज हैव चेंज। अच्छा, इसी बात पे चूंकि हम इनकी माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो भी अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फीडबैक दीजिए। अगर आपको सुनना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो भी आप कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर कुछ देर में आया जुल्फिशा हो जाएगा। नुमान भाई, हम आपसे आपकी जब तारीफ इतनी हो रही थी और म्यूजिक के हवाले से रोही अमरोही की बात हो रही थी, अगर आपसे हम पूछें, हम कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये बात कहीं बीच में रह ना जाए और वो जो ये हमें बताएंगे यार, दास्तान वो रह ना जाए, उससे पहले हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है। हमें थोड़ा सा बीच में चीज़ों को देखना भी है, तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला, खूबसूरती का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं नहीं जाना आपने, देखते रहिए। और K2 की ये जो सेलिब्रेशंस हैं और ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हैं, ये सारी सज चुकी हैं जुनैद, और इसका सिलसिला जो है सज start भी हो चुकी चुका है, अब तो धज भी चुकी है। धज भी चुकी है। और जुनैद इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं इनकी एक्साइटमेंट जो है वो ना सिर्फ स्क्रीन पे नजर आ रही है, बल्कि जब ब्रेक हो जाती है तो उसके बीच में भी ये सिर्फ इसी हवाले से बात कर रहे होते हैं और ज़बरदस्ती पोइट्री सुना रहे होते हैं, तो कुछ जो है वो भी हो रहा है। अब पता क्या है, जब वो मेला सजा है, मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ फूल है, और गुलदस्ता तब बनता है जब हर फूल की अहमियत वैसे को वाज़ेह जुनैद, किया हाँ जाए। जुनैद, वैसे मैं यहाँ पे आपकी बात काट के आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जब मेले का जिक्र हो रहा था और इतना ज़्यादा बड़ा ट्रेडिशनल सा और बड़ी ऐसी फीलिंग थी, तो आप कुछ इलाकाई कुछ क्यों नहीं? हाँ, वो इसलिए कि मैंने एक तो वाइब्रेंट कलर रेड पहना, दूसरा हम K2 की जो चैनल्स पे प्रोग्राम्स देखते हैं, डिफरेंट जॉनर के प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट जब हम जिन गेस्ट को जो जिनको इनवाइट करने लगे हैं, वो भी जहाँ पे मौसीकी के इलाकाई रंग हमने देखे, क्लासिकल रंग भी हमने देखे। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे ऐसे प्रोग्राम रचर भी हुए। सुर सफारी भी एक छोटा सा प्रोग्राम था, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, K2 पे हुआ था, किसी मुनासिब से एंकर ने किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स भी हुए क्लासिकल मौसीकी के। तो ऐसे मौसीकी भी रोमान भाई हुआ कि जिसमें हमने ब्लूज का जिक्र भी किया, जिसमें हमने रॉक को भी देखा कि ये भी मौसीकी है जो कि हमारे जो दोस्त प्रोग्राम देखते हैं और जो पाकिस्तान के वासी वो ऐसे पसंद तो करते उस हैं। जॉनरा को एक तरह उस से आप genre डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक उसको हो मैं गया। डिपिक्ट करना चाह रहा हूँ। और इसी सिलसिले में, इसी तहत मैं अपने नेक्स्ट दोस्त को, नेक्स्ट गेस्ट को मुतारिफ करवाता हूँ आप लोगों से। शायान, कि जिन्होंने प्रोग्राम तो होस्ट किए, प्रोड्यूस भी किए, और जिनकी जो मौसीकी की समझ है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उस समझ की बिना पर उन्होंने मौसीकी के प्रोग्राम भी किए, अंडरग्राउंड बैंड्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया ट्विन सिटीज़ में, और देम और अस के नाम से उन्होंने प्रोग्राम किया, आपने K2 की स्क्रीन पर देखा। उनके लिए उनका जो इंट्रोडक्शन है, कुछ लाइन से मैंने लिखा है, वो कुछ यूँ है कि रॉक, हैवी मेटल, रिदम एंड ब्लूज जेनरे करते हैं जो बयान, रॉक को करते हैं जो बयान, टफ क्वेश्चन से कैंडिडेट को कर देते हैं हलकान। हाय हाय। टफ क्वेश्चन से कैंडिडेट को जो कर देते हैं हलकान, इनसे जेलस लोग आप तक है परेशान। टीवी, म्यूजिक, रेडियो और HR के साथ कुकी मॉन्स्टर भी इनकी है पहचान। पमाद डेर ग्रान, गिव इट अप फॉर शायान। थैंक यू सो मच जुनैद, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया K2 वालों का, मतलब मेरे ही K2 वालों, क्योंकि काम पहले कर चुका हूँ। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, थोड़ा सा दिल भी तेज़, क्योंकि पूरे डेकेड के बाद वापस आना और म्यूज़िक का स्पेशली शो के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबके लिए कि ये सारे बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। हमारे वक्त में जो शुरू में जब वक्त था, तो उस वक्त सिंगर होना ज़रूरी नहीं था होस्ट करने के लिए, तो एक से एक बढ़ के आवाज़ सुन के तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है। सिंगर होना अभी भी जरूरी नहीं है म्यूजिक का शो करने के लिए, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। Yes. म्यूजिक, अगर आप अच्छे लिसनर भी हैं तो आप एक अच्छा म्यूजिकल शो बल्कि अगर कंडक्ट कर सकते ये हैं। कहें कि सिंगर होने के लिए सिंगर होना जरूरी जरूरी नहीं है, है अच्छा आजकल। लिसनर क्या होना बात जरूरी है। लेकिन शायद आप जो अपने आप को अपडेट भी रखते हैं ना, क्योंकि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अभी भी करते हैं, तो आपको पूरा आपकी जो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एल्बम आया, सिंगल्स कौन से आए और क्या क्या, तो ये अभी तक आपका ये पैशन है, किस तरह आपकी जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, शौक जब होता है तो मैनेज कर लेते हैं, कर लेते हैं। वो जो चीज़ ज़रूरी होता है उसके लिए टाइम निकल आता है। तो घर वाले अभी भी कहते हैं फिर भी अभी भी करते हो, लेकिन जिस चीज़ से प्यार हो ना, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग हो, तो उसके लिए टाइम निकला। बिल्कुल बात, ठीक टाइम बात निकालना है ये। और शायान से अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है जुनैद, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो आज की हमारी एक और बहुत ही नन्ही मुन्नी, बड़ी टैलेंटेड, बड़ी ही क्यूट सी गेस्ट बैठी है जिससे बात करने के लिए मैं बड़ी बेताब हूँ, उनका आप इसी शायराना अंदाज में तारुफ करवा दें। नन्ही मुन्नी और क्यूट सी तो आप भी हैं, मतलब आपके अलावा भी कोई है? अच्छा, चलो, नुमान मेरी भाई आप तारीफ ऐसा तो कह रहे हैं, मतलब तारीफ कोई की है, ना, ये रिकॉर्ड मतलब करिए, ठीक है, क्लिप इनको बार बार दिखाना आपने। तो उनका भी तारुफ मैं चाहती हूँ आप जी हाँ, इसी जरूर। तरीके मैंने से करें।
कि क्या है कि हमारी जो नेक्स्ट, अब जिस तरह हम कह रहे थे कि मुख्तलिफ जॉनर हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, नेक्स्ट जो हम जिनको इनवाइट किया हमने, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैंने इनको इनवाइट करता हूँ और आज भी हमारे साथ हैं ये K2 पे। आप देखते हैं अंकल हालपुर की दुनिया में इनको बहुत सारे म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म्स में आपने इनको मेन स्ट्रीम पे आपने इनको देखा है। मुगले फ़ंक के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया और एजाज़ साहब जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, आपने इनको सुना मेन स्ट्रीम पे। छोटे से पैकेज में बड़ा इंकशाफ, बिल्कुल, छोटे से पैकेज में बड़ा इंकशाफ। नन्ही परी जो आई है फ्रॉम कोहकाफ, वाह, नन्ही परी जो कि आई है फ्रॉम कोहकाफ, करती नहीं बेसुरों को जो माफ, करती, ये मुझे मेरे कान पकड़ती, करती जो नहीं बेसुरों को भी जो माफ। मुगले फंक के साथ किया हुआ फ्यूजन में ऐसा इंकशाफ, इश्क का शीन और इश्क का काफ। मानूर अल्ताफ। थैंक यू। कैसे हैं मानूर आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सही? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मानूर से सबसे पहले मैंने ये सवाल करना है कि मानूर गाना कब से शुरू किया आपने? कौन सी ये एज तो से? अभी ये तो भी पहले कह सकते बताएं हैं कि बचपन से। अभी क्या एज है आपकी? राइट नाउ आई एम 13। 30 30 की हो गई आई एम 13 13 ये टीन वाला 13 और स्टार्ट कब से किया था? व्हेन आई वाज 4 When you were 4. So it was in your family. नो It was not in your family. लेकिन they were supportive for you, Yeah, right? तभी you are doing it. माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता है नुमान ये सारी चीज़ें देख के। जब छोटे छोटे बच्चे और यंगस्टर्स और लड़कियां स्पेशली आ रही होती हैं, और बातें भी करनी है हमने बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बातों से पहले ही ना मैं महानूर से कहूँ कि मुझे जल्दी से कुछ मज़ेदार सा सुनाएं, हमारा मूड चेंज करें ताकि फिर हम Why इसको not? सिलसिला आगे और बढ़ाएं। जुनेद, मैं एक आपकी इजाजत से, जुनेद ने अभी ब्रेक में हम सबको गिफ्ट दिया। मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। जी, जी, सर, ये उसका रैपर। बहुत शुक्रिया। मैं डस्टबिन में जरूर, सर प्लीज। बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। चॉकलेट दी थी जुनेद ने, सबको मोटा करना चाह रहे हैं, खुद बहुत डाइट कॉन्शियस है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है मैं इनकी इस तेजी में नहीं आई। महानूर गाना जी, कुछ please. मीठा सा मजेदार सा हमारे लिए गाइए, तो क्या सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगी मैडम आपदा परवीन जी का अरे यार वाह। डाडी इश्क आतिश। यार आतिश। शुरू हो जाए बस। या डाडी ओ डाडी या डाडी इश्क आतिश लाई है 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 वे यार सानू वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच जा समाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है। और सबसे खूबसूरत और क्यूट तरीन बात यह है कि गा तो वो इतना हसीन रही है, लेकिन मुझे उनके गाते में एक चेहरे पे एक तासुर है ना कि
बस ये लाइन कहीं इधर से उधर ना हो जाए और ये सब परफेक्शन की हद तक अच्छा रहे ना। वो इतना क्यूट है, जी you look so माशाल्लाह स्टेज में beautiful। ये बहुत अच्छा गा रही है। बहुत खूबसूरत, 13 years और द क्यूटेस्ट पार्ट वाज व्हेन शी सेड धा धा नाच। ऐसा मुझे हमारे क्लासिकल गाने वाले जितने लोग थे ना जब वो गाते थे उन्हें अगर कहा गया कि बात पास का आपने उसका ख्याल या ठुमरी या कुछ भी आपने उसका करना है तो गाते हुए जो उनका जो एक्शन जो मुंह के जो तासुरात देते थे वो इतना बुरा होता था कि इसलिए रेडियो पाकिस्तान उसको जो जितनी भी रिकॉर्डिंग आप सुने तो बंदा हैरान होता है कि ये जितने गैर सुर जाग के और जहाँ जहाँ पे गया है ये इन्होंने जो कुछ काम किया है अगर ये रिकॉर्डिंग में होते टेलीविजन उस ज़माने में होता तो क्या हम उसको उस अंदाज में देख सकते थे। तो ये बड़ा कमाल है कि आपने अपने पूरे फेस इंप्रेशन के साथ मुश्किल सुर जहाँ भी आपने मुश्किल पड़ी है आपको आप आसानी से कह गए तो ये बड़ा कमाल है। बहुत बड़ी बात है। और जहाँ पे आपने इतना अच्छा प्यारा गाया है इतने स्माइल और इस छोटी एज के अंदर, एक सिर्फ आपको करेक्शन कराता चलूँ कि जब भी आपने नेक्स्ट टाइम गाना है तो आपने ये कहना है कि उस्ताद जुमन खान मोहम्मद उस्ताद मोहम्मद जुमन खान साहब पे ये आरफाना कलाम बेसिकली की गाई हुई सचल सरमस्त ने सचल इसको लिखा शर्मा है। साहब पे ये। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मानूर से सवाल करते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट भी किया है। शहरी बख्शी के साथ भी आपने रिसेंटली बिल्कुल, किया बिल्कुल। और मुगल फंक के साथ तो हमने सुना ही है। बिल्कुल। आपको किन के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? ज्यादा मजा दोनों नहीं देख रहे इस वक्त। सोच लो नहीं। कि नहीं देख मुझे शेरी भाई लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा और मुगले फंक में तो काफ़ी सारे लोग थे और वो हम दूर भी गए और फिर कहाँ वहाँ गए भी थे आप मज़ा बताएं आया। सबको? हम कराची गए थे अच्छा। और बाय एयर भी गए थे, उसकी वजह से भी अरे वाह, एक्साइटेड थी शॉपिंग की कराची में जाके। बहुत ज़्यादा। और फिर वहाँ जाके बहुत मज़ा भी किया, कराची देखा, फिर वहाँ पे सी साइड भी गए और फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या बात। फिर दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। यानी कि इनके साथ आपने इस ना- एज में पॉलिटिकल जवाब दे दी कि दोनों अच्छे दोनों हैं। अच्छे हैं। बिल्कुल सही है, इनके बिल्कुल। साथ ना जुनेद एक ना मेरा एक्सक्लूसिव शो होना चाहिए। मुझे इतना मजा आ रहा है बात करने का कि आई नेवर गॉट दिस चांस टू टॉक टू हर इन पर्सन। मुझे लगता है कि आप भी जब इस एज की होंगी तो मैं आप भी इतनी बड़ी- मैं ऐसे ही थी। अरे ये कौन? आए हाय। ये कौन? ये चाचा केटू जो है। क्यों भाई काका मैं आया हूँ तो आपने म्यूजिक बंद कर दिया है। चाचा तो केटू म्यूजिक हर होना जगह चाहिए कि आना आपका चाचा केटू ज़रूरी आया है। है। एक सेकंड मेरी परफॉर्मेंस पहले होती है फिर मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अच्छा चलो जी स्टार्ट करें। बैकग्राउंड है ना। लगता है कुछ कैसा आपकी आवाज में जो है हमारे कीबोर्डिस्ट जो है उनका साज काम करना बंद हो गया है। आप सदके सोचिए जाओ। कैसी मनहूस आमद है आप। माशाल्लाह इतने सारे बच्चे आए हुए हैं केटू का। ओ ताना नाना तुम भी आया था आज। अरे वाह वाह। यार करिएगा सर में मार दे। बस क्या बात है। अच्छा इस बाबे के अंदर हल्की सी माई भी है। ए, काके ने जरा मेरे जनरेशन गैप जरा ज्यादा ही था म्यूजिक। कोई कोई और वजह आशड़ी है पुत्र। माय गॉड शयान ओए होए। वाई सो इतने परेशान। बैठ जाएंगे हमारे पास इतने यार नहीं मतलब ये आप- ढोलकी है ना मेरे लिए। वो ढोल कहीं टूट ना जाए। सारा वजन डालेंगे। चाचा समझदार है। सदके जाऊं। सलीम साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, अभी गोडे गोटे थोड़े से रह गए हैं, बच गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी ये अभी सांसें आपकी चल रही हैं। परफॉर्मेंस से तो लग रहा था कि अभी आपने नए डलवाए हैं। मैंने कहा कहने लगे परफॉर्मेंस से लग रहा था बस सब सीधे ही ऊपर ही जाएंगे। कोई बात नहीं। माशाल्लाह भाई बड़े मिस करते हैं हम आपको। कब तो शरीफ ला रहे हैं फिर आप। अच्छा आए हुए हैं? अच्छा ये आपकी सर सॉरी आपकी दाढ़ी है या रुई खाते रहे आप? नहीं रोई नहीं है ये प्लास्टिक की है। ये बड़ी मेहनत हुई थी अंदर लगने में। भाई तुम बड़ी समझदार माशाल्लाह मानूर। सच के जाओ बेटे बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन मेरी बात सुनो, इस एज में इतने सुर नहीं लगाते बेटे और ग्रोथ रुक जाती है इंसान की। देखा नहीं आपने? क्या क्या कुछ हो गया। जुलूस गुजर गए। ना बंदे की हाइट बढ़ती है। आप आए आके आपने सारी चीजें इतनी एकदम से हंगामी कर दी हैं कि इस मौके पे ना चाहते हुए भी मुझे जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लें, आपसे भी बात करेंगे, आपको बोलने का मौका भी देंगे सर। थैंक यू सो मच आपकी आमद का, हमें टाइम देने का, हमारे साथ इतना ज़्यादा हमें ये ऑनर देने का कि आपसे हमने बातचीत की।
और सलीम भाई को अभी एक्चुअली अब हम बड़ी मुश्किल से मुश्किल से बिठाया हुआ है। बहुत मुश्किल से बिठाया, ये तो जा रहे थे, इनके कोई गेस्ट्स आ रहे थे तो हमने कहा कि चलें। और इस मौके पे जो है ना हमें सर को ना चाहते हुए दिल बहुत कर रहा है, लेकिन सर की मसरूफियत की वजह से हमें सर को सी ऑफ करना है। अपना बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, केटू ने बुलाया, आपने इज्जत दी। आप सलामत रहें। और ये मेले क्योंकि मेल से मेला है, जी हाँ, ऐसे तो अगर ये जिंदगी होती है तो हो रही तो फिर ये मेल मुलाकातें से रहेंगे, ये मेले से होते रहेंगे। सलामत रहें आप, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस मौके पे जनाब हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यही गुफ्तगू, यही मौज मस्ती, म्यूजिक और जश्न का समा होगा। कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है केटू टेलीविजन। जल्दी वापस आते हैं ओके मेला में। ओ और मस्ती के दिन। अच्छा क्या हो रहा है? जुनैद इज वेरी एक्साइटेड गाइस, इनको संभालना मुश्किल हो रहा है, बाकायदा इनको दौड़ने पड़े म्यूजिक के। लेकिन आई फील गुड अबाउट दिस के बड़ा ये खुश हुए हैं और बड़ा पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं सबको। क्यों नुमान दे रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स यार? बहुत ज्यादा। और मुझे ज्यादा लगता है नहीं। कि शहर की सारी एनर्जी ड्रिंक्स पी के आए हैं माशाल्लाह। तो जनाब जी हाँ चाय। इतने जोर से आया है तो बेटे गा लो। जी बिल्कुल। चाचा आपकी वजह से तो ही है ये सब महफिल जमी हुई है ना, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा हो, इतने आपके पुराने सितारे आज आए हुए। शायान इतने पुराने आपके प्रोग्राम करते थे। नहीं शान, ये हमें पुराना कह रहा है। जुनैद आपको तो मैं कह ही रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपको जानता हूँ तब से, जब आप थोड़ा थोड़ा ढोल टाइप के लगते हैं। अच्छा सर आप तो ये तो- बताएं कि इतना तैयार किस बात की, इतनी तैयारी? ये जामनी रंग का वेस्ट कोट और ये कुछ ब्राउन अजीब सा कलर का, ये क्या इतने गोटे वाली अपनी उम्र देखे हैं? मतलब कुछ ये क्या है, तरीका नहीं है ना? क्या सोचेंगे लोग इस उम्र में? तो आपको वो बता मेरी बात सुनो, सफेद वाला सिलवाना मैं जरूर बताऊंगा। पहले मुझे बताएं, आप क्यों लाल रंग की लिपस्टिक लगा के आई? मैं तो लड़की हूँ, लड़कियां ही लगाती हैं, मर्द लगाते हैं। भाई खुशी का माहौल है, केटू का जश्न है। ये खुशी देखिए का डंडियां इतनी महंगी, इन्होंने इतनी महंगी डंडे बाजार से ला के लगाई हैं, तो फिर क्या आइडिया भी मतलब तो है, आप आप ही क्या का था। चाहते हैं? लेकिन एक चीज का मुझे दुख पड़ा, ये इतने सारे जातू का आए हुए हो तुम लोग। बंदा को नाल को मुरुंडे को रेवड़ियाँ को समोसे को पकोड़े को चाय को अच्छा चाय आप ही पिए जा रहे हो लशारी? चाय पिए जा रहे हैं। हाँ चाय नहीं तो पीनी है। अब नहीं, आपने पीनी है तो आप प्लीज बताइए नहीं मैं झूठी तो नहीं पीऊंगा यार। इनके लिए एक चाय मना करके आए भाई। हाँ, इनके लिए कितना चाय मना समझदार है। मुझे शुगर ना हो जाए, मैं बीमार होके बुढ़क के मारना जो, इसलिए कह रहा है कि मैं चाय मना करके आए। अच्छा चाचा आपकी बातें चलती रहेंगी और आपके साथ अब हमें ना चाहते हुए बात करनी पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे हमारे साथ ना एक वीआईपी कॉलर नुमान और जुनैद मौजूद हैं। अच्छा। जो कि आपको पता है कि हमारे जो सिलसिला होता है, जी जो हाँ। शो चल रहा है केटू मेला, इसमें हमारे पास एक वीआईपी कॉलर होते एक ही होते हैं सर? हैं, एक ही होते हैं। और आज वो कॉलर एक फीमेल कॉलर हैं, तो कुछ फीमेल कॉलर तो मुदस्सिर क्या मुदस्सिर भाई की याद आ गई थी मुझे। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली बहुत याद आ रहे हैं, पता बहुत नहीं क्यों सामने से आपकी गुजर याद जाते हैं इतनी भैया। सॉलिड है, मुझे वो नजर भी आना शुरू हो गए। लेकिन उस वीआईपी कॉलर से पहले मैं चाहती हूँ कि एक हमारे जो आखिरी लेकिन आखिरी? Not the least. आखिरी नॉट द लीस्ट जो हमारे गेस्ट हैं, जो कि ना चाहते हुए मेरे मुंह से भी उनका नाम निकला है, मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई जवाब नहीं देना मैं नाराज हूँ मैं। नाराज हूँ। एक तो वजह ये है कि जी हाँ, आप इतनी सीनियर हो के बंदा बड़ा लगता है यार। यासिर भाई का है, ये सारा कसूर यासिर। मैं अब सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं आया हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, कम से कम बंदा थोड़ा एहतरामन कह देता है कि इतना फैमिली वाला माहौल एक्चुअली हो गया है ना कि अब लगता है अपने ही घर का कोई आप फर्क जरा बैठा गौर है। से लेकिन एटलीस्ट इधर ना इसका सोलो कटा हुआ था इधर। अच्छा मुदस्सिर का जवाब कह रही थी ना। अब हमारे साथ यहाँ पे ना एक मुदस्सिर क्या आपने कहा ना, यहाँ पे हमारे साथ एक वीआईपी, तो मुदस्सिर कहता है ओ ये मैं हूँ, गेस्ट। मैं फिर आपने तैयार हो गया कहा मम्मी। और वो फीमेल कॉलर। हाँ जिया लेकिन जिया ये अल्लाह पूछेगा आपसे, ठीक है? लाइव प्रोग्राम में ऐसी हरकतें नहीं करें जा। हो जाती है, हम लेकिन माजरत खाएं आपको आपसे। खुशामदीद। चलो यार आज माफ किया, कॉलर नेक्स्ट है टाइम मैं के इनसे पहले इनसे थोड़ी बात कर ले, नाराज हो। हाँ ये नहीं नाराज नहीं, मैं तो बड़े तहे दिल से इनके लिए कुछ लिखा है। तो वाह। इनके इंट्रोडक्शन में देखें। हम सबके गोश गुजार करता हूँ, वो ये है कि डेरा वाल हो, क्योंकि इनकी मंसूबियत जो है केटू के साथ बहुत ऐसी है कि प्रोडक्शन साइड पे भी है, फ्रंट एंड पे भी है, और कई चीज़ों को ये इन्विजन भी करते हैं। तो डेरा वाल हो या शाह सवार, प्रोडक्शन इक्वली। डेरावाल हो या शाह सवार, प्रोडक्शन इक्वली। मिठे बोल हो म्यूचुअली, वाह, मिठे प्रोग्राम का नाम था, मिठे बोल हो म्यूचुअली। पहने जैसे झूमर अनारकली, झूमर भी इनके प्रोग्राम का। वाह वाह। पहने जैसे झूमर अनारकली,
क्वालिटी कंटेंट के लिए फिरते हैं ये गली गली, सरायकी बोले तो खिल जाए कली कली। गिव इट अप फॉर मुदस्सिर अली। अच्छा, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन, बल्कि इतनी खूबसूरत लाइंस लिखी, जिया आपको जेलस होना चाहिए। ठीक है भाई ये तो एक साथ आपको सुनना पड़ेगा। इस बात पे ना मैं ये कहना चाहूंगा, सरायकी की एक लाइन है बड़ी खूबसूरत, हाय ओ मेरा हाँ दा टोटा। हाय ओ मेरा हाँ। आपके साथ आज मैंने बहुत सारे शोज के बदले लिए जिंदगी मेरे प्रोड्यूसर हुआ आपने करते थे। जुनैद है, आपने कैसी जबरदस्त उर्दू फेंक फेंक के मारी है, उन्होंने सरायकी क्यों मारी आपको? नहीं नहीं, हमारी नहीं, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ये। नहीं, बाबा जी कितना होते हो? इतना ही होंगे यार, फिर रहे होंगे यार, बस मंगा लेने ने जो लोड बैठने की जगह नहीं दे रहे। नहीं नहीं, बैठे आप, सर पीछे ठीक रहे। आप एक काम करें, यहाँ से उठे ना। परेशान ना हो बाबा जी, बैठ। बैठ तू क्यों टेंशन ले रहे? बाबा तू जी। तो वैसे ही 11 साल पहले टूर गया से, कोई गाल नहीं जिन्होंने वो कल नहीं आई। बल्कि मुदस्सिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुदस्सिर भाई के शोज का जिक्र करें तो इन्होंने भी म्यूजिक के बेतहाशा शोज किए, और ना सिर्फ एंकर किए, गाते भी बहुत अच्छा है, प्रोड्यूस भी करते हैं, प्रोडक्शन में भी। बल्कि केटू की ये हरफन मौला लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि बहुत कुछ करते हैं। नुमान का जिक्र मैं करें, इनको कहता हूं केटू के इंसाइक्लोपीडिया हैं। इंसाइक्लोपीडिया, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने खड़े होकर ये इमारत इमारत बनवाई थी बाकायदा, यार था इसको यहाँ, ये पिलर यहाँ पे होना चाहिए। इतना भी पुराना बनवाई, नहीं। जोड़ी भी थी बिल्कुल। अच्छा मुदस्सिर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? माशाल्लाह से बहुत अच्छा। दिल खोल के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और एक्सपेरिमेंट्स बाज़ औक़ात बुरे भी होते हैं, लेकिन सिखा के जाते हैं, सीखने का अमल रहता है। और बहुत सारे मतलब नुमान भाई के साथ शोज किए हैं। हमारा पहला शो जो था K2 फ्यूजन। अच्छा, नुमान भाई, अगर आपको याद हो, एक ही उम्र के मुझे भाई ना कह भाई कह के ना खुद छोटा महसूस करवा रहे अच्छा मैं क्या कहूँ ये बताएं। नोमी कह रहे अच्छा ओके, नोमी। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था कि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, और K2 ने एक इनिशिएटिव लिया कि लाइव प्रोग्राम में मेडले करने का। अरे वाह, हमने बहुत सारे वाह वाह एक सिंगर्स इकट्ठे बिठा के, क्रेडिट ऑब्वियसली K2 को ही जाता है कि ये इनिशिएटिव लिया। उसके बाद फिर इसी शो के थीम को कॉपी करके बाकी मुख्तलिफ चैनल्स ने अपने प्रोग्राम्स किए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन नाम भी copy नाम करके तक। यार। सेम एग्जैक्ट नेम, But लेकिन ये चलिए अच्छी बात भी अच्छी बात है, कि अच्छी हमारे बात है। शो हाँ, से अच्छी बात हमारे इंस्पिरेशन लेते वीआईपी हैं। कॉलर है, या मैं शायान से क्वेश्चन शायान से अभी बात अच्छा, करें तो अभी शायान, चूंकि मैं आपको इस तरह से भी जानता हूँ कि आप जब खुद भी प्रोग्राम के जो कंटेंट आजकल चलता है उसको आप इस तरह से भी सोचते हैं, देखते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन साइड है, क्वालिटी साइड है। अब जब आप पहले खुद काम कर रहे थे, अब आप देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स जो म्यूज़िक का काम हो रहा है, और म्यूज़िक लाइव म्यूज़िक, अभी जैसे मुदस्सिर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। आप क्या कहते हैं कि K2 टीवी पर जो रीजनल कंटेंट को ज़्यादा इनकरेज भी किया जाता है, और उसको ज़्यादा इंडोर्समेंट भी मिलती है, पजीराई भी मिलती है, तो क्या इस कंटेंट का ये दौर है स्पेसिफिकली अंडर द लाइट ऑफ सोशल मीडिया? देखिए, हर एक शख्स का अलग इंटरेस्ट ठीक है। है। हो सकता है नोमी को कुछ और पसंद हो, मुदस्सिर को कुछ और पसंद जी। हो, हर एक की टेस्ट डिफरेंट है। और आपकी जो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जी। जैसे आबिदा परवीन, हाँ, ये बड़े नाम अगर मैं लूँ तो ये वो ऐसे लोग हैं जिनका म्यूजिक विद पैसेज ऑफ टाइम जब मैच्योर हो जाता है आपको पसंद होता है। तो रीजनल म्यूजिक भी उसी तरह है कि जो रीजनल म्यूजिक है, आपका बैकग्राउंड कहीं है तो म्यूजिक कहीं भी कहीं पे भी लगेगा, आपको फील आएगी, आपको अच्छा फील होगा। तो आई थिंक कि K2 की ये सबसे बड़ी एडवांटेज रही है कि उन्होंने रीजनल, आपका नेशनल, हर तरह से प्रमोट किया है म्यूजिक। बिल्कुल ऐसे ही है। अंग्रेजी मौसीकी भी आप लगाव रखते हैं। जी जी। आजकल अंग्रेजी मौसीकी के हवाले से कुछ, क्योंकि हम हर तरह की मौसीकी की बात करें, तो क्या अपडेट्स हैं? आपको क्या लगता है कि आजकल क्या सीन ज़्यादा चल रहा है अंग्रेजी मौसीकी में? आई थिंक पॉप म्यूजिक ज्यादा, Popular music, जब वो अच्छा। डिस्टिंग वाला म्यूजिक जो है जिसमें ज़्यादा बीट्स अच्छा। कौन वगैरह सा वाला होते music हैं, डिस्टिंग अच्छा, इसी वर्ड, मतलब वो ये मुदस्सिर जो है, ये अंदर का इसका वो मुझे ड्रमर इस वजह से पता है ना, क्योंकि मुझे याद है, आप कुछ और चाह रहे थे। अच्छा जुनेद, मुझे याद है जरा सा हाँ, कि एक जरा याद टाइम कर। था कि शायान एक प्रोग्राम करते थे दैमारा से, और मैं उसको प्रोड्यूस करता था। तो अरे इस्लामाबाद की जितने यंग टैलेंट जो इस टाइप के म्यूजिक को लाइक करने वाले थे, अच्छा, उनके साथ प्रोग्राम करते थे। वेरी नाइस। और ये भी शायान के लंबे एक लंबे बाल होते थे। किनके शायान के लंबे लंबे बाल बिल्कुल लंबे लंबे बाल होते थे, अक्सर टेंट करा के फिरते होते थे ना। लेकिन वैसे यहाँ पे आप सारों को मुझे थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि
VIP के जो Okay. कॉलर आ है चुके वो हैं। हमारा काफी टाइम से अरे वेट वाह, कर रहे हैं और हम और वेट नहीं करवाना चाहेंगे। खातून को तो वेट वैसे ही नहीं करवाना चाहिए। बहुत तो गलत बात है। जुनेद आप ही कर क्या किया आपने यार? उनसे सलाम दुआ शुरू करें। अच्छा जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी VIP कॉलर मौजूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुझे इतना सराहा आपने, ये जो मुझे इतना सराहा आपने, नवाजिश आपकी, आज मैं लाइव कॉलर आपकी। 2021 का पहला और उम्दा तोहफा दिया आपने, 2021 का पहला और उम्दा तोहफा दिया आपने। सेट आपका लेकिन करम खुदा का। मेरी कामयाबी का वसीला बना K2 चैनल, मेरी कामयाबी का वसीला बना K2 चैनल। मतलब अशार मेरे लेकिन वाह वाह आपकी। वाह वाह क्या वाह, कहने अमरीन आपके, क्या कहने अमरीन फातिमा हमारे अरे साथ वाह, क्या मौजूद कहने। हैं। कैसे मिजाज हैं आपकी बातचीत से और आपकी इस आज तो मुझे लगता है शायरी ही हो गई है। हर तरफ मौसीकी और शायरी हो का गई जो है वो। तो कैसे मिजाज है आपके अमरीन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आज की हमारी K2 की VIP कॉलर हैं आप। और उसकी रीजन भी है, आपको पता है जुनेद कोई VIP क्यों होता है? किस वजह क्या से? वजह बताइए, से? आप क्यों? बताइए। क्योंकि वो आपको वो वक्त दे रहा होता है, आपके साथ कंसिस्टेंट रह रहा होता बिल्कुल है, ऐसे ही है। आपको वो वैल्यू दे रहा होता है। और K2 टेलीविजन जो है बहुत ज़्यादा लकी है इस हवाले से कि हमारे बेतहाशा VIP कॉलर्स हैं। और ये अमरीन हमारे बहुत सारे शोज में आती भी रही हैं। अरे वाह, इनका हमारे क्या साथ बात है। इंट्रोडक्शन भी रहा है। तो अमरीन कुछ खुद बताइए बेस्ट अपनी शोज जर्नी- आपके जो है K2 के, आप बताइए कौन कौन से शोज आपको बहुत अच्छे लगे ओवर द इयर्स? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यासिर जमान का। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। यासिर जमान को जाता है ये क्रेडिट। यासिर भाई ठीक को तो ये है। क्रेडिट हम अब बाद में भी देंगे। यासिर आपको अभी हम क्रेडिट देंगे शो के बाद, ठीक है तो ना? सबसे पहले जी। जो मैं आई थी IM डिबेटर, उसके थ्रू मैं आई थी। मैं काफ़ी जो है मेरे सर्टिफिकेट पोजीशंस मैंने विन किए, उनके थ्रू मैं निशी खान के शो पे आई थी। उसके बाद केवान और सिवी की मैं लाइव कॉल करती थी, मतलब हर वीकेंड पे मैं उनकी कॉल करती थी। फिर उसके बाद मैंने उनके लिए एक दफ़ा ना पोइट्री लिखी, तो उन केवान भाई को मेरी पोइट्री इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक पे एज अ गेस्ट बुला लिया। तो उसके बाद खानपुर डैम पे शो हुआ था, वहाँ भी मैं आई थी। उसके बाद जो है वाकन में आई थी, मलिक साहब की टीम आई थी K2 चैनल की, उन्होंने वहाँ वाकन पे शो किया, तो मैं वहाँ उस शो की भी जीनत बनी। तो काफ़ी कंटेंट लेवल जो है मेरा डेवलप हुआ है थ्रू K2 चैनल। तो आई एम डूइंग BBA एट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई कैन ऑल्सो राइट और भी बहुत कुछ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो जुनेद, जैसे कि अमरीन बता रही है कि K2 ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके अंदर जो ये टैलेंट था उसको बाहर लेके आने में, उसको जो है लोगों को दिखाने में बहुत ज़्यादा मदद की। तो ये जर्नी कैसी रही है आपकी K2 के साथ? ये तो आपने बताया ही है, लेकिन कौन से वो शोज थे जिसमें बाकायदा आप आई हैं, उन्हें मेंशन करेंगी? सॉरी, जिन शोज में प्रोग्राम्स बाकायदा आप आई हैं और उनका हिस्सा रही है, वो कौन से शोज थे? K2 की दुनिया, मिशी खान का शो, ओके और नाइस, मलिक साहब जो वाकई आए थे उनके शो का भी जीनत बनी। वेरी और नाइस। मुझे जो है होस्टिंग और एंकरिंग का भी बहुत शौक है और उम्मीद करती हूँ कि वो भी K2 चैनल से ही शुरुआत होगी मेरी। तो मैं बिल्कुल। आप कुछ सुनाना भी चाहूंगी। बस यासिर साहब चाहे और मुदस्सिर साहब चाहे तो ये भी हो सकता है। आप मेहनत करते रहिए। बिल्कुल, जो कि मैं लिखती भी हूँ काफी। मैंने ज्यादा मेरा टारगेट जो है वो यूथ ही होती है। तो आज भी मैं पहले अपनी यूथ को पैगाम देना चाहूंगी थ्रू माय वर्ड्स, और उसके बाद एक नुसरत फतेह खान की जो है कवाली थोड़ी सी और उनके अशार। जी जी। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आजमा लो, डट जाओ और फिर बन जाओ इस कौम का सहारा। यूं ही नहीं आए तुम इस दुनिया में जीने के लिए, यूं ही नहीं आए तुम इस दुनिया में जीने के लिए। भेजा है अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया को रंगने के लिए। कर लो जो कर सकते हो, बन जाओ जो बन सकते हो। कर लो जो कर सकते हो, बन जाओ जो बन सकते हो। कर नाकाम हो तो मत कोसो, क्योंकि जीत भी तो सकते हो। अब आए हो तो कुछ करके जाओ, अपना आप इस मट्टी को वार के जाओ। हो जो रोशन एक सितारे की तरह,
हो जाओ रोशन, एक सितारे की तरह अपना नाम इस मिल्लत को देकर जाओ, अपना नाम इस मिल्लत को देकर जाओ। नाम मिल्लत को देके क्या जाए, बड़ी कहने, जबरदस्त बहुत- बात है। बहुत और ये शुक्रिया। जब इन्होंने ये बात की मिल्लत को नाम, और ऐसे होनहार हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो कॉलर्स हैं, हम जैसे भी बात खुद भी करी थी कि केटू ने इनको इंडोर्स, इनको भी सपोर्ट किया, इनको इनवाइट भी किया प्रोग्राम्स में, और वैसे नए नए टैलेंटेड लोगों को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, और बल्कि सब पूरी यूथ को हम प्रमोट करते हैं केटू टीवी पे मुख्तलिफ। हम जैसे छोटे से जो कोशिश करने वाले हैं उसके एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन महानूर जो हमारे साथ बैठी हैं, ये बड़ा एक फ्यूचर का स्टार है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। एक हमारे सामने एक इसकी एक मिसाल है कि इस तरह के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ राब्ते में रहिए, हमारे सोशल मीडिया पे हमें बिल्कुल। करते रहिए। नुमान भाई, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अभी इन्होंने जब बात की कि फ़ैन हूँ और वीआईपी कॉलर है और हमें फीडबैक मिलता है, दाद जब किसी भी सिंगर को मिलती है तब वो मुकम्मल होता है कि अच्छा यार मुझे दाद मिली, किसी ने मुझे सराहा, उसके लिए अगले बंदे का मौसीकी का समझना भी ज़रूरी है। आजकल दाद बहुत कम मिलती है और फ़ैन बहुत कम होते हैं। लोग आपसे अक्सर मिलकर ये कहते हैं कि फ़ैन बाद में सेल्फी बाद में लेते हैं, कहते हैं मुझे भी शौक है तो नुमान भाई मुझे भी आगे प्रमोट करें। तो क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ, ऐसा आप देखते हैं कि रुझान चेंज होता जा रहा है? पहले फैंस थे, अब वो आपको कहते हैं जी हम भी गाए सिंगर से। देखिए माशाल्लाह 150 लफ्जों का छोटा सा क्वेश्चन है। उतने ही लफ्ज हैं जितनी आपकी उम्र है। जी अच्छा, इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा अमल दखल है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट वांट टू नेम सर्टेन थिंग्स, कि जिनमें आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के क्लिप की वजह से वो शोहरत मिलती है कि जो शायद शोहरत मुद्दत और रियाजत करने के बाद, और एक पी जिसको कहते हैं पी काटने के बाद किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी फनकार को वो शोहरत मिलती है। वो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको 5 से 10 सेकंड के क्लिप की वजह से ये मिल जाती है। सो आई थिंक ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। अब हर कोई फेमस होना चाहता है। मेरे ख्याल है आपको ब्रेक शेक लेना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं, मैं तो आपकी बात सुन। अच्छा, आपने मुझे वाह का है। वाह वाह वाह, मुझे दाद, असल में इस चीज का आदी नहीं हूं। आदि नहीं है जिया की तरफ से घर में। तो खैर बात ये है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने सबको टैलेंटेड बनाया। इस दुनिया में जिसको पैदा किया, जिसको भेजा, उसको उसके साथ कोई ना कोई टैलेंट जरूर भेजा। अब वो टैलेंट उसमें कौन सा है वो उसको खुद रियलाइज करना है। ठीक है, हर बंदा अगर सिंगर होता तो फिर इंजीनियर्स कौन होते हैं, फिर एक्टर्स कौन होते हैं, फिर उन सिंगर को प्रोड्यूस कौन लोग कर रहे होते हैं। सो इस चीज का बहुत अमल दखल है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है। और इसी बात को मुदस्सिर भाई से मैं ये पूछूंगा कि जब जिन्होंने कहा कि टैलेंट और किस तरह से लोग आ रहे हैं, आप चूंकि टैलेंट की खोज करते हैं, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है कि केटू के लिए टैलेंट को लेकर आना? इस हवाले से हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को टैलेंट दिया होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी दी है कि वो जिस काम में भी इंटरेस्ट से काम करे, लगन से काम करे जी, तो वो ऑटोमेटिकली वो उन चीज़ों को अपने अंदर उतार लेता है। लेकिन सिंगिंग की मैं बात इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि सिंगिंग वाहिद ऐसा काम है जो गॉड गिफ्टेड होता है। या इंसान सिंगर होता है या नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता। पॉलिश की, अगर जो गॉड गिफ्टेड सिंगर होते हैं उनको मजीद पॉलिश किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो सिंगर नहीं होते वो नहीं होते। जो बेसिक एक रूट्स हैं वो मौजूद हैं। शायान या बताइए। एग्जांपल अच्छा, आपको है। अच्छा नहीं, अच्छा शायान भी बड़ा अच्छा गिटार प्ले करते थे, साथ में म्यूजिक से ताल्लुक है, रेडियो कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन है ये भी होना बहुत जरूरी है। और म्यूजिक की बात कर रहे हैं हम, और गानों की बात कर रहे हैं कि कौन म्यूजिक है, कौन सिंगर है, कौन सिंगर नहीं हो, तो हमारे ये राइट साइड पे सिंगर बैठे हुए हैं काफी टाइम से। टैलेंट की बात कर रहे थे, इन्हें कौन लाया? इन्हें मैं बताता हूँ, एक ड्राइवर लाया गाड़ी में। इनको बकायदा ले आए ड्राइव करके आते हैं। इधर छोड़ दिया है और ये उस वक्त से चुप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से सवाल कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। आपने खुद चाहते हैं कि आप गाएं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आज हमारे जो गेस्ट अभी जिनको मसरूफियत थी जाना पड़ा, सलीम शहजाद साहब ही का लिखा हुआ एक सराइकी सॉन्ग है मुदस्सिर भाई की मौजूदगी में, क्योंकि सराइकी के हम इनको बहुत मानते हैं, ये हमें सिखाते हैं लफ्ज की तलफ़ुज़ की अदायगी कैसे हो। लेकिन वो अल्फाज अनफॉर्चुनेटली हम बता नहीं सकते इसको। तो ये सिखाते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर शामिल मुझे स्केल दें, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने गाना लिखा, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला, बाऊ दूरों आया, वाह सफराद थकिया मैं नहीं जगाया,
पहले चिटवाल थी गए तेरे विछोड़े, मेरा खून पी गए। उम्रा तो पहले चिटवाल थी गए तेरे विछोड़े, मेरा खून पी गए। बस कर वे ढोला, बस कर वे ढोला, वे तू बहु कमाया। सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। सही है? उम्रा तो पहले चिटवाल थी गए तेरे विछोड़े, मेरा खून पी गए। उम्रा तो पहले चिटवाल थी गए तेरे विछोड़े, मेरा खून पी गए। बस कर वे ढोला, बस कर वे ढोला, वे तू बहु कमाया। सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। छुट्टी नहीं जो मिलदी नावा, कटा घिन एक बार आके गल नाल लागिन। छुट्टी नहीं जो मिलदी नावा, गिटा घिन एक बार आके गल नाल लागिन। रोजी दे हीले, रोजी दे हीले, वे तू बहु रुलाया। सलवाद परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। वाह जी वाह। क्या कहने जी। ये मैंने स्पेशली आज चूँकि सुना कि सलीम शहजाद साहब आ रहे हैं, तो मैंने इसको सुना, मुदस्सिर भाई से डिस्कस किया, और इसको आज ही सुनने के बाद मैंने आप बहुत लोगों के खूबसूरत लिए- गाया बहुत आपको। और आपको पता है जब आप ये गा रहे थे तो मुझे दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा चाचा को देख के, चाचा केटू को देख के, कि इनको खाला बतूल की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि वो तो आपको पता है वो तो उनके तो तेवर ही बदल गए। खाला बतूल तो इनका कहती है मैं तो जानती ही नहीं हूँ कौन चाचा केटू। क्या कहेंगे चाचा केटू इस हवाले से? रोए मत, रोए मत। अच्छा अल्लाह बख्शे खाला बतूल को, अल्लाह बख्शे खाला बतूल को। आजकल कहाँ होती हैं? सुना उसने क्लासिकल मौसीकी की तरबियत मेरी शुरू कर दी है। खैर कोई बात नहीं, इतने आंसू आए कि मेरी मूछें उतर गई हैं, गम सारी उतर जा रही है। इससे पहले कि ज्यादा उतर जाएं, मेरे ख्याल से हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। और नहीं आगे नहीं चलना बेटे, प्रोग्राम पूरा करके जाना। 11 बजे तक हमने टाइम। परदेसी ढोला पे ये आइटम नंबर वाला डांस क्यों कर रहे थे? ओए होए छुप छुप के देखते हो तुम, बाबू को तो छोड़ दो यार। अच्छा, यहाँ पे जनाब हमारी बहुत ही फेवरेट और हमारी बहुत ही सीजन्ड एंकर हैं केटू टेलीविज़न की दिया रहमान। उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा हमें बीते दिनों की याद के हवाले से एक मैसेज जो है वीडियो मैसेज है उनका, वो चल के देखते हैं क्या बात करती हैं और फिर वापस आते हैं।
अच्छा बहुत मुख्तलिफ किस्म के शोज़ में देखते आए हैं। आज जिस शो के हवाले से मैं बात करूँगी वो शो है बीते दिनों की यादें। बीते दिनों की यादें हमने 2011 के अवाखिर में जो है वो K2 से स्टार्ट किया और 2016 तक मुसलसल ये शो आपने देखा। इस शो में पुराने गीत और ख़ास तौर पे पुराने फिल्मी गीत, पुरानी फिल्मों के हवाले से और एक नई जहत जो है वो हमने मुतारिफ़ कराई कि हमने प्री पार्टीशन जो हमारे मुस्लिम आर्टिस्ट थे उनका काम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू दिखाया। मकबूलियत के हवाले से बात की जाए तो ये प्रोग्राम आज भी लोगों को याद है। आज भी जब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा होता है तो अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि दिया हम K2 पे आपका शो बीते दिनों की यादें देख रहे हैं। इस शो के साथ मेरी एफिलिएशन, प्रोड्यूसर की एफिलिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी और हम इसको हफ्ते में 3 दिन भी लाइव करते थे, 1.5 घंटे 2 घंटे का शो। और हमारे हालात ये हो गए थे कि अक्सर रात को ख्वाब में जो है वो मुझे गाने सुनाई देना शुरू हो गए थे और मैं फिर आके अपने प्रोड्यूसर को बताती थी कि नाजिया अब रात को ना मैं अपने ख्वाब में यही वाले पुराने गाने सुन रही थी, तो अगले प्रोग्राम में ऐसा करते हैं यही वाले गाने चला देते हैं। इस शो के साथ मेरी एक एसोसिएशन ऐसी है कि कुछ चीज़ें इंसान की शनाख्त और उसकी पहचान बन जाती हैं। इस शो ने मुझे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की म्यूज़िक के साथ है जोड़ दिया। जहाँ पर भी मेरा नाम लिया जाता है या जहाँ पर भी मेरा तारुफ करवाया जाता है तो मेरे लिए एजाज़ की बात ये होती है कि कहा ये जाता है कि दिया रहमान वो जो K2 पे बीते दिनों की यादें करती थी। तो मेरे लिए इस वजह से ये शो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं अभी भी जब उसको रिपीट में देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये सिर्फ एक शो नहीं था, एक पूरा कल्चर था जिसमें मेरी पूरी टीम, मेरे जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर, हमारे आर्टिस्ट, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, मेरे कॉस्ट्यूम, सब चीज़ें प्लान होती थी। एक एक चीज़ की डिटेलिंग पे बाकायदा जो है वो बहस होती थी। सेट इस शो के ख़ास तौर पे हर साल फिर हमने इसके सेट को चेंज किया और जितने भी सेट आपने बीते दिनों की यादों में देखे सब आप लोगों को बहुत पसंद आए। तो ये किसी एक शख्स की एफर्ट नहीं थी। इस शो के पीछे जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े दिमाग थे कि जिनके जहन का ये आइडिया था कि इस शो को शुरू किया जाए और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ K2 का, क्योंकि ये एक चैलेंज था। पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान टेलीविज़न भी पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी का कोई प्रोग्राम लाइव नहीं कर सका। इन्फॉर्मेशन के साथ अमूमन प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन भी होती है वो भी प्री रिकॉर्डेड होती है। तो ये सेहरा K2 के सर जाता है कि उसने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि जिसमें लाइव इंटरेक्शन लोगों का भी था, वो अपनी मेमोरीज भी शेयर करते थे और हम लाइव इन्फॉर्मेशन देते थे जिसके लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी। तो थैंक यू। यकीनन आप ये शो जो है वो एंजॉय करेंगे और मैं K2 का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी अपने स्प्राइट को संभाल के रखा है और K2 की जो क्यू शीट है उसमें बीते दिनों की यादें जो है उसको ये हमेशा हाईलाइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे प्यार से ही बात करेंगे। K2 मेला आप देख रहे हैं जनाबी, 9 बजे से 11 बजे तक प्रोग्राम आप देखते हैं, इंशाल्लाह देखते रहेंगे एवरी मंडे। और इस मेला आज जो हमने सजाया हुआ, हमारे साथ मुदस्सर है, मानूर है, जिया तो आपके साथ हमारे होस्ट ही हैं, नुमान है, शायान है और K2 चाचा हमारे साथ मौजूद है। गुलदस्ता जो यहाँ पर आपके लिए हमने सजाया, महकाया, सुर भी बिखेरे। जहाँ पर आपने इस ब्रेक से पहले मेरा गाना सुना सराय की, तो जनाब हमारे साथ जो हमारी होस्ट हैं जिया, उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ ऐसा, तो मैंने कहा हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आप तो K2 की कोयल है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत सॉन्ग की ज़रूर होगी। इससे कबल कि आपका सॉन्ग हो, आप हमें ये तो बताइए कि किन के ताउन से ये प्रोग्राम आज नशर किया जा रहा है। बिल्कुल जुनैद, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। और उड़ान मार्केटिंग वालों ने ताउन किया है हमारे इस खूबसूरत से इस शो का। और उड़ान मार्केटिंग वाले कहते हैं कि उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफर का आगाज 20 साल कबल कराची से किया था, आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है। उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा UAE, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग माशरे के कम मरात याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि जितने भी कम मरात वाले तबके के लोग हैं उनको छत और कारोबार मिल सके और इनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबारी और समाजी जिम्मेदारी समझकर कब से निभा रही है। तो ये बहुत ही इनका इन्होंने हमें ये पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है।
इनके साथ साथ जहाँ पर उड़ान जो है वो टैलेंट में भी है, उड़ान जो है मौसीकी में भी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ उड़ान आप भी लीजिए और कुछ मौसीकी में आपकी आवाज़ महकानी ज़रूर चाहिए इस वजह जैसे कि बड़ा ही रीजनल सा और बहुत ही खूबसूरत सा इस वक्त माहौल बना हुआ है, तो उसी माहौल को बरकरार रखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सराइकी गाना है प्यार से। ना फुट्टा दे ना दिया से। इन्होंने आपको स्केल स्केल दे दिया है ये हमारा। जी। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी। नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी। प्यार नाल ना सही। प्यार नाल ना सही। वाह जी, बहुत जबरदस्त, बहुत। Thank you so much, और thank you so इतना जबरदस्त आपने गाना ऐड किया, तो हमने चूंकि हमारे व्यूवर्स को भी कहा था कि वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो कुछ मैसेजेस मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम नुमान भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ और भी सुनाइए, और हम मुदस्सिर भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे। मैं मैसेजेस ऐड कर रहा हूँ। किंजा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, जिन्होंने ये कहा कि नुमान लाशारी की वो बहुत बड़ी फ़ैन है, प्रोग्राम देख रही हैं और प्रोग्राम से महजूज हो रही हैं। ईशाल ने लाहौर से मैसेज किया, प्रोग्राम पसंद किया। उबैदा ने मुल्तान से मैसेज किया और उन्होंने स्पेशली केटू चाचा को जो है वो सलाम कहा है और आपकी परफॉर्मेंस को उन्होंने पसंद किया है। रेगुलर हमारी कॉलर हैं, प्रोग्राम्स में कॉल भी करती हैं। उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे। हिरा फातिमा जुनैदियन ने हमें मैसेज किया, खानी मीर ने हमें मैसेज किया सियालकोट से, वहीद उमर ने हमें और काशिफ ने हमें ओमान से मैसेज किया, और जिन जुनैदियन से हमें मैसेज किए हैं मैं उनका बड़ा ममनून मशकूर हूँ। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे मुदस्सिर साहब से कि वो हमें कुछ जुनैदियन कौम के बारे में बताएं और जो हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं। चाचा जी छोड़े बाकी बातों को, मुंह मीठा करें। खरी खरी ना सुनाए, आप जरा मीठी मीठी सुना दें। बिल्कुल, टाइम हमारे पास फुटा ले ले। कुछ मुख्तसर है। ये स्पॉन्टेनियस होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं की हम दोनों ने। किसी ने नहीं की, कोई बात नहीं। और मुदस्सिर सिंग्स रियली गुड। ऐसे ही आपको मैं एक चीज बताऊं कि मुदस्सिर बहुत सुरीला है और ये सिर्फ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है एट टाइम्स। उससे जिस दिन बाहर निकल आया ना, तो फिर इसको अंदर ढकना बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो अंडर एस्टिमेट इसीलिए करवाते हैं लोगों के सामने कि तारीफ हो। नहीं, ऐसी बात तो बड़ी जबरदस्त तारीफ हम इनकी कर रहे हैं और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे पानी पी लें, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़े कम। सिंगर हैं, हाँ, पानी और पिया। आपको पता नहीं है वो म्यूजिक वीडियो बनाने वाले हैं और उसमें उन्होंने मुझे विलन के रोल में साइन भी कर लिया। आप पे जचेगा भी वही। और हमें मैसेज किया हिरा रिजवानी ने इस्लामाबाद से, प्रोग्राम देख के बहुत शुक्रिया सर।
सावण किड़मिड़ लाई हो सावण किड़मिड़ लायो मेरा माही अखियां छम छम बसियां ते वल नयो हसियां ओ ढोले बन्या बे माही सावण किड़मिड़ लाई हो सावण किड़मिड़ लायो मेरा माही अखियां छम छम बसियां ते वल नयो हसियां ढोले बंजा वे माही अखियां छम छम बसियां ते वल नयो हसियां आजा छड़दा रंग सावा हो वो छड़दा रंग सावा हो वो छड़दा रंग सावा मेरा माही अखियां छम छम बसियां ते बल नयो हसियां ढोले बन जावे माही अखियां दा रंग सावा और आपको पता है गाना खत्म होते साथ ही गुब्बारा भी फटा है। हाँ ये खुशी अच्छा इसमें कोई इसकी पोएट्री मुझे बिल्कुल याद नहीं थी पता नहीं क्या क्या मिक्स एंड मैच किया हो गया है। हाँ? अब समझ आई वो मोबाइल रखना या क्यों जरूरी मोबाइल रखना क्यों ज़रूरी होता है। गाने के दौरान मौसीकी के दौरान एक सिंगर के लिए क्या क्या बेसिक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है हम आपको किसी दिन बाकायदा शो करके बताएंगे। और इस मेले में एक और रंग भी क्योंकि हम हर तरह का मौसीकी कर रहे हैं और हर तरह की कभी स्लो कभी तेज। अभी महानूर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अनप्लग्ड हमें कुछ सुनाएं जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब ये गाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त गाती हैं। मैंने इनको बहुत सारी जगहों पे होस्ट भी किया, इवेंट्स में, कॉन्सर्ट्स पे इनको बुलाया जब स्टेज पे, तो जितना मर्जी क्राउड हो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमें कुछ सुनाइए पंजाबी में। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम अपने देखने वालों के को अलविदा कहें, जी बिल्कुल सही। सबका शुक्रिया अदा करें ताकि इनके खूबसूरत गाने पे ही हमारे शो का अख्तिताम हो। सबसे पहले शायान आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का, हमें टाइम देने का, और नमान आपका बहुत ज़्यादा, आपको तो शुक्रिया कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप फैमिली मेम्बर है, बल्कि सारी हमारे फैमिली मेंबर है। बहुत अच्छा फील हुआ। आपको मैं क्या कहूँ, आप उनको बिल्कुल। हाँ मैं मानूर को कहता हूँ बहुत शुक्रिया, और मुंशी भाई आपका शुक्रिया। मानूर अभी आप जो हमें सुनाएंगे उससे पहले कोई आप बात करना चाह रहे थे? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੜੀ ਬਾਤ नहीं हो सकता है ਸਾਨੂੰ याद नहीं रहता। ਤੁਸੀਂ अपनी प्रेजेंस रजिस्टर पे कराओ क्या मतलब है रजिस्टर लेके फिरूं इधर मैं क्या चाहती हूं? आज मुझे लग रहा है कि बाबा जी अक्सर बड़े एनर्जेटिक होते हैं। सैड है ना, खाला बतूल की याद में इनकी सैडनेस पे एक गाना सुनाएंगे महानूर। लेकिन चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं रंगारंग कपड़े मलबूस करके और ऐसे रंग बिखेरते हैं जिसमें खुशियां होती हैं, मुस्कुराहटें आती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए आपका। तारीफ के चक्कर में गुब्बारे फटने शुरू हो गए। इससे पहले के चले बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी 9 बजे एवरी मंडे। जनाब मैं जिंद लाई तेरे नाम ढोला जिंद लाई तेरे नाम ढोला दूर ना जावे ना तड़ पावे दूर ना जावे ना तड़ पावे रोली ना तू जान पटोला मैं जिंद लई तेरे नाम ढोला जिंद लई आजा वे चन मई आजा ना जा तू दूर हुण ना जा आजा वे चन मई आजा ना जा तू दूर हुण ना जा ओ मेरे सोनिया मेरे मेहरमा हानिया
मुक चले सावे तका तेरा राते मुक चले सावे करना तू टाल मटोला मैं जिंद लई चरना वे ढोला मैं जिंद लई। क्या बात है।